वेल गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3। और एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं इसके ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई ना इसके नेचर ऑफ रूट फाइंड करने और कह रहा है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करने हैं। मतलब क्या हो रहा है, पहले हमें चेक करना होगा क्या इसके रियल रूट्स हैं। अगर रियल रूट्स हैं तो नेचर ऑफ हमें यहाँ पर रूट्स फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, रियल रूट्स है क्या, ये तो हमें पता नहीं ना। तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए ना हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 45 में। देखो पहले बेसिक समझो फिर बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। तो यहाँ पर ना हमें कैसे रियल रूट्स फाइंड करने हैं, हमें ये कैसे पता लगाना है कि ये हमारा रियल रूट्स है। उसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है ना, ये है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्या हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है या फिर बड़ा है या छोटा है। तीनों अलग अलग केस हैं, तीनों को अच्छे से समझो। यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा, उस केस में हमारे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे हमारा, अगर डिस्क्रिमिनेंट या फिर बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तब हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स बनेंगे। इतनी बात क्लियर है। अगर हमारा 0 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नो रियल रूट्स होंगे। जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, उस केस में नो रियल रूट्स हमारा होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमारा बड़ा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा होता है 0 से, उस केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हमारे बनेंगे। इतनी बात क्लियर है। 3 केस हमने देखा। एक केस है अगर 0 बराबर हो रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा हो रहा है 0 से तो 2 डिस्टिंक्ट रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो रहा है 0 से तो नो रियल रूट। तो हमने अभी यहाँ पर समझा कि अगर हमें यहाँ पर पहले चेक करना है रियल रूट, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, फिर देखना पड़ेगा क्या ये 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। अगर 0 से डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 छोटा होता है तो उस केस में हम बोल देंगे नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारे ये 2 केस बनते हैं तो इस केस के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने फॉर्मूले में जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर नेचर ऑफ रूट का आपको फॉर्मूला दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमें नेचर ऑफ रूट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट में। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये हमारे पास जो दिया गया है क्या ये रियल रूट है। अगर है तो उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। बस यही हमें काम करना है। तो देखो कैसे होगा ये सॉल्व। ओके, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। अब हमें यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये सब क्या है, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये समझने वाली बात है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अपने इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होता है ना, जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमेशा a होता है। तो a हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर x के आगे जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमेशा b होता है। तो b आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 और c हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हो गया c इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5, ये आ गया। अब ए बी सी को उठा के इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर d इक्वल्स टू बी की जगह पे हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस 4ac है ना, 4 लिखा इंटू ए हमारे पास 2 इंटू सी हमारे पास हो गया 5। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, वो भी प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया माइनस 4 2 ज़ा 8 5 8 ज़ा हो जाएगा यहाँ पर 40 और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 32। क्या आ गया हमारे पास माइनस का 32। अब हमने क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब डी निकालने के बाद हमारा क्या स्टेप होता है, हमारा स्टेप होता है कि हमें यहाँ पर चेक करना होता है क्या हमारा डी बराबर है, इक्वल है या फिर बड़ा है या छोटा है, कैसा है। ठीक है, बराबर इक्वल तो एक ही बात होती है, बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है या फिर इक्वल हो रहा है, कैसा है 0 से। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा डी है ये छोटा हो रहा है ना,
ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। किससे छोटा हो रहा है, ये 0 से छोटा हो रहा है। यही केस तो बन रहा है, क्योंकि d हमारे पास -32 है और -32 हमारा क्या है, 0 से कम है। अब जब कभी भी 0 से कम अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास नो रियल रूट है। तो बोल देंगे देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर इतनी बात, बस हमें यही करना है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आ जाओ इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया गया 3x² - 4 √3x + 4 ये है। तो चलो पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दो। ये हो गया हमारे पास b² - 4ac हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर a हमारे पास हो गया 3 और b हो गया हमारे पास -4 √3 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा c हमारे पास 4 हो गया। गॉट इट, ये a, ये b, ये c। अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करो तो d = हो गया हमारे पास b² - 4 √3 का होल स्क्वायर कर दो, ये हो गया। और यहाँ पर हो गया हमारे पास -4ac 4 × a इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास c। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पर आ जाओ, -4 √3 का होल स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर है ना, तो देखो क्या होगा कि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। तो हमें पता है -4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3। क्या हो गया यहाँ पर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3। इतनी बात क्लियर है। देखो √3 है ना, इसका जब भी स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब हो रहा है ये √3 × √3 और √3 × √3 मतलब होता है 3, ये हो गया। और 16 3 क्या होता है 48, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48 -4 4 16 16 3 48, यहाँ पर आ गया 48। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या मिला है, 0। अब यहाँ पर आ जाओ और चेक करो क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तब क्या केस बनता है, कौन सा केस बनता है। हमने यहाँ पर देखा कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब एग्जिस्ट करते हैं तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं नेचर ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर बोल देंगे पहले तो भैया कि हमारे पास ये क्या है, रियल रूट्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे r, यहाँ लिखेंगे r रियल एंड इक्वल। ठीक है, एंड क्या था भैया, इक्वल है ना, 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, यही कर देते हैं। ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स हैं इसमें। इतनी बात क्लियर है। अब ये तो आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करना। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है नेचर ऑफ रूट्स का, वो होता है भैया -b, ठीक है, प्लस माइनस √b² - 4ac होता है। ये होता है ac हो गया और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2a। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b² - 4ac। अब b² - 4ac तो हमने अभी निकाला था, जो कि है हमारे पास d। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं यहाँ पर दिक्कत होती, क्योंकि भैया d का ही तो फॉर्मूला है ये, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर d लिख देते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात। चलो आप इसे सॉल्व करो। -b क्या है हमारे पास, b हमारे पास क्या है, माइनस का ही है, यहाँ पर लिखा हुआ माइनस ब्रैकेट में -4 √3 हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आ गया प्लस माइनस √d d हमारे पास क्या आया, 0, तो ये हो गया हमारे पास 0। डिवाइड में है 2 × a हमारे पास है यहाँ पर 3। आप इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर होगा 4 √3/3 2 6। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इधर लिख देते हैं 2 √3/3 हो गया। ओके, 2 3 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये जो आया ना, यही हो जाएगा हमारे पास इसका नेचर ऑफ रूट। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं द रूट, ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यहाँ पर लिख दिया 2 √3/3 कॉमा, यहाँ पे लिख दिया 2 √3/3। देखो अब यहाँ पर 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा केस आ रहा है ना, इस केस में क्या हो रहा है, 2 इक्वल रियल रूट्स हो रहे हैं। तो मतलब 2 रियल रूट्स हो रहे हैं, वो भी इक्वल, तो यही हो गया हमारे पास। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर इसी का हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लो।
अब आ जाते हैं हम लोग इसी के लास्ट वाले में। तो यहाँ लिखा है 2x² माइनस bx और यहाँ पर माइनस 6x प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जो कि होगा b² माइनस 4ac हो गया, ये हो गया। अब ए बी सी क्या है, ए हमारे पास यहाँ पर 2 है, बी हमारे पास यहाँ पर माइनस का 6 है और यहाँ पर सी हमारे पास है 3 है। अब यहाँ पर डी इक्वल्स टू लिख दिया b², मतलब क्या होगा, बी हमारे पास ये है ना, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास हो गया 2 इंटू सी हो गया हमारे पास यहाँ पर 3 हो गया। 6 6 हो गया हमारे पास 36, 4 2 हो गया 8 और 3 8 हो जाएगा हमारे पास 24। तो यहाँ पर माइनस का आ गया हमारे पास 24 और ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा d इक्वल्स टू यहाँ पर 12, ये आ गया हमारे पास 12। अब यहाँ पर ये चेक करो क्या ये 12 0 से बड़ा है, छोटा है या फिर इक्वल है। तो हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है वो इस बार 0 से क्या है, बड़ा है। अब जब कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है उस केस में क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट करता है तब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं नेचर ऑफ रूट्स का, जो कि हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac हो गया, ठीक है। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a। अब हमने बताया था ना ऊपर कि b² माइनस 4ac की जगह में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है 12। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस b और b है हमारे पास कितना, माइनस का 6, माइनस का यहाँ पर हो गया 6 प्लस यहाँ पर माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac मतलब हो गया d है हमारे पास 12। तो ये हो गया हमारे पास 12/2 इंटू ए हमारे पास क्या है, 2 है, ये है। तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर है रूट का 12। अब ये देखो ये जो रूट 12 है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम लोग 4 इंटू 3 कर दें, 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। और हमें ये भी पता है जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर जो 2 है ना ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2√3। तो हम लोग रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 2 4, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हमने देखा कि इसमें से ना हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया। जब हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास 3 प्लस माइनस √3/4। अब ये 4 है, ये कैंसिल करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये आ गया। अब जो यही आया है ना, यही हो गया हमारे पास नेचर ऑफ रूट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो नेचर ऑफ रूट हमें मिल गया 3 प्लस माइनस √3/2। अब इसको लिखना कैसे है ना, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ पेज ले लेते हैं। ये पेज है ना, इसमें लिख देते हैं। देखो इसको कैसे लिखना, स्टेटमेंट कैसे देना, तो यहाँ लिख दें द रूट्स of the quadratic equation are। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 प्लस माइनस √3 दिख रहा है। तो एक बार प्लस का लिखो, एक बार माइनस का लिखो। तो यहाँ लिखा 3 प्लस √3/2 और यहाँ लिखा हमने एंड, ये हो गया हमारे पास 3 माइनस √3/2 हो गया। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। तो इसके हमने तीनों पार्ट कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको ना अब के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। हमें क्या करना है, हमें के की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है ताकि जब हम लोग यहाँ पर k की जगह पर वो वैल्यू पुट करें तो ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन बन जाए टू इक्वल रूट्स बन जाए। ऐसी k की वैल्यू फाइंड करनी है। बस सिंपल से ये समझ लो कि हमें k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आते हैं इसके सोल्यूशन पे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जो कि होता है b² माइनस 4ac हो गया, ठीक है। इसको रट लो। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, c क्या है, वो देखो। a हो जाएगा हमारा x² का कोफिशिएंट जो कि 2 है
और b हो जाएगा हमारा b हो जाएगा x का कोफिशिएंट जो कि k है, और c हो जाएगा हमारे पास 3। ये आ गया, गॉट इट। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, यहाँ पर हो गया d इक्वल्स टू b मतलब k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, a हमारे पास क्या है 2 है और c हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे लिखा है d इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस, ओके 3 4 जा 12, 12 2 जा हो जाएगा हमारे पास 24। ये आ गया 24, ये आ गया। अब देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या कहा था, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। क्या हो जाए कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए ना, इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स मिले। अब 2 रियल रूट्स किस केस में मिलते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 2 इक्वल रियल रूट्स कब मिलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स तब मिलते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जब हमारे पास d बराबर होता है 0 के, उस केस में हमारे पास बनते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, रियल यहाँ कर दिया हमने रूट्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा जो d है ना वो क्या है 0 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं d इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने d की जगह पे 0, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 24। अब 24 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 24 इक्वल्स टू के स्क्वायर, स्क्वायर इसका हटा दो, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पर होगा 24। अब ये 24 हमारे पास आया है, ठीक है। तो ये जो हमारा 24 है ना ये किसका होगा, ये प्लस का या फिर माइनस का होगा, क्या होगा प्लस या माइनस। अब 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2√6। ये कैसे लिख दिया, देखो 6 4 जा क्या होता है 24, 6 इंटू हमने कर दिया 4, 6 4 जा 24, ठीक है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमारा जो ये 2 है ना ये बाहर आ गया और 6 अंदर रह गया रूट में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया 2√6, बस यही हो जाएगा हमारा इसका सल्यूशन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें 2 रियल इक्वल रूट मिल गए, जो कि हो जाएंगे 2√6। गॉट इट, समझ गए। चलो अब इसी की आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन में। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है kx और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर kx का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर kx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो गया यहाँ पर 2kx और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 6 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये आ गया, ठीक है। अब क्या करो इसके आगे, अब यहाँ पर ना पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दो, जो कि हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर a हमारे पास क्या है 4ac, और यहाँ पर a है हमारे पास k, और b है हमारे पास माइनस का 2k, और c है हमारे पास यहाँ पर 6। ये हो गया। अब यहाँ पर पुट कर दो, ये हो गया हमारे पास b की जगह पे माइनस 2k, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, जो कि हमारे पास 6। तो यहाँ पर हो गया हमारे 2 2 जा 4, ये हो गया हमारे पास k स्क्वायर, 6 4 जा हो गया हमारे पास 24, और यहाँ पर हो गया हमारे पास k, ये हो गया d, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24, यहाँ पर हमें k मिल गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ना हमने अभी क्या बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था कि हमें ऐसी k की वैल्यू बतानी है कि जो हमारे पास इक्वेशन ये मिले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 इक्वल रियल रूट्स बन जाए। तो 2 इक्वल रूट्स तभी बनता है जब हमारा d क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं d इक्वल्स टू 0, रीजन दे दो 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, रियल यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट्स। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो 2 इक्वल रियल रूट्स है, तो यहाँ पर d की जगह पे हम लोग 0 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर 4k स्क्वायर, इन दोनों में से हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर 4 और k को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k माइनस 6 4 जा 24 होता है, और यहाँ पर आ गया ये। अब देखो 4k यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, 0 डिवाइड बाई 4k मतलब 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया k माइनस 6 आ गया k माइनस 6। अब क्या करो, ये जो माइनस का 6 है इक्वल के इस साइड भेजो, प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6 मिल गई। तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो हो गई हमारे पास 6, और यही हो गया हमारे पास इसका आंसर।
समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट है ना, ये भी हमने कर लिया। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बट आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है और ये फॉर्मूले और ये चीज़ आपको ज़रूर समझना है, दिमाग में रखना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड द एरिया इज दिस मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पर क्वेश्चन ने लेंथ और ब्रेथ पूछी है मैंगो ग्रोव की। मैंगो ग्रोव मतलब होता है कि आम का बगीचा। एक आम का बगीचा है, ठीक है, जो कि वो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से ट्वाइस है और जो एरिया है वो 800 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो हमने हमेशा आपको बताया कि जब क्वेश्चन कुछ भी फाइंड करने के लिए कहे ना, तो सबसे पहले उसी को लेट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे लेंथ और ब्रेथ। बट यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें बताया है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से ट्वाइस है। तो हमें यहाँ पर ब्रेथ क्या है बिल्कुल भी नहीं पता। लेंथ तो यहाँ पर पता चल गया कि ब्रेथ से ट्वाइस है, बट ब्रेथ नहीं पता है। तो हमें जो बिल्कुल भी नहीं पता होता उसी को सबसे पहले लेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लिया हमने ब्रेथ, जो कि हो गया हमारे पास x मीटर। ठीक है, देखो मीटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जो एरिया दी गई ना वो भी मीटर में दी गई, इसलिए। अब देखो जब हमने ब्रेथ x मीटर कर लिया तो हमारी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x, क्योंकि लेंथ हमारी ब्रेथ से ट्वाइस है, 2x मीटर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक रेक्टेंगुलर है और जिसकी हमारे पास एरिया दी गई है, एरिया दी गई है, ठीक है। एरिया कितनी है हमारे पास, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया। अब ये एरिया किसकी दी गई है, रेक्टेंगुलर की है। रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये क्या होता है भैया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख दिया हमने लेंथ इनटू ब्रेथ। अब क्या करना है, एरिया हमें पता है कितनी है 800, तो हमने यहाँ पर कर दिया 800। लेंथ हमको पता है कितनी है भैया 2x है, और ब्रेथ हमको पता है यहाँ पर कितनी है x है, मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 800। ये 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 400 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब ये क्या स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 400, स्क्वायर हट गया तो यहाँ पर लग गया रूट। अब रूट है ये 400 का, तो ये 400 किसका स्क्वायर होता है भैया, 20 का होता है। तो 20 इक्वल्स टू हो गया x, 20 इंटू 20 करोगे 400 मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x20 और यही हो गया हमारे पास लेंथ। क्या हो गया, सॉरी ये लेंथ नहीं हो गई, ये हो गई ब्रेथ। ब्रेथ क्यों हो गई, क्योंकि हमने x ही तो लेट किया था b को। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ब्रेथ इक्वल्स टू 20 और लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2 इंटू एक्स, मतलब हो जाएगी यहाँ पर 20 इंटू 2 इंटू 20 इक्वल्स टू हो गया 40। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और यही हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। क्लियर हो गया। तो लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों यहाँ पर मिल गए, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। क्वेश्चन 4, इट इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर ये जो हमारे पास सिचुएशन दी गई है, ये सिचुएशन अगर पॉसिबल है, सॉल्व किया जा सकता है, तो भैया इसकी प्रेजेंट एज फाइंड करके बताओ। तो देखो सिचुएशन कह रही है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड है और दोनों फ्रेंड का एज का अगर सम कर दिया जाए तो वो 20 ईयर आ रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है 4 ईयर एगो, आज से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। आज से 4 साल पहले उनकी जो एज होगी ना, उस एज का अगर प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट मतलब हो गया मल्टीप्लाई कर दे, तो वो मिलेगा हमें 48 मिलेगा। अब ये सिचुएशन क्या है, अगर ये पॉसिबल है तो भैया इसकी प्रेजेंट एज बताओ। तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है। अब हम पॉसिबल कैसे चेक करते हैं, पॉसिबल चेक करते हैं भैया अपने डिस्क्रिमिनेंट से। अगर हमारे पास नो रियल रूट्स आता है तो पॉसिबल नहीं है, वरना ये दोनों आते हैं तो पॉसिबल है। बस यही हमें समझना है। तो चलो कैसे करेंगे उसको पहले समझ लो। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, अच्छा बताओ, एज के बारे में बात की जा रही है। अब क्या बता, एज हमें कुछ पता है, कहीं भी कुछ भी पता है, नहीं पता ना, तो हम लोग सबसे पहले एज को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर लेट करेंगे लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज, ठीक है। तो पहले फ्रेंड की जो एज है वो हमने x ईयर लेट कर लिया, क्लियर। इसी तरह लेट कर लिया हमने सेकंड फ्रेंड की एज, सेकंड फ्रेंड एज, जो कि हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब कहोगे ये कैसे हो गया, देखो पहले फ्रेंड, मान लो ये पहला फ्रेंड है और ये हमारे पास दूसरा फ्रेंड है। ये पहले फ्रेंड की एज हो गई, ये दूसरे फ्रेंड की एज हो गई। इन दोनों एज का जो सम है वो 20 ईयर है, क्वेश्चन ने बता दिया क्या है, 20 ईयर है, क्लियर है।
अब जो पहला फ्रेंड है उसको हमने लेट किया हुआ है x और दूसरा फ्रेंड हमारा दूसरा ही रहा, अभी यहाँ लिख दिया 20 ईयर। अब ये जो x है ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20 माइनस x। तो यहाँ पर दूसरे फ्रेंड की एज क्या आ गई 20 माइनस x, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब आगे आ जाओ। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, आज से 4 साल पहले फ्रॉम, है ना, ओके 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, आज से 4 साल पहले जो उनकी एज होगी, मान लो आज उनकी एज 10 साल है तो 4 साल पहले एज क्या होगी 10 माइनस 4 कर दो तो मिल जाएगी हमें पहले की एज, जो कि हो जाएगी 6, है ना। तो आज मान लो उनकी एज x ईयर है तो यहाँ लिख दिया हमने फर्स्ट फ्रेंड कर दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x और आज से 4 साल पहले -4 इक्वल्स टू सेकेंड फ्रेंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 माइनस x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4। सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर 16 माइनस आ गया हमारे पास 4। तो आज से 4 साल पहले उन दोनों की एज कुछ ये रही होगी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी ना, उनकी एज का प्रोडक्ट है 48, प्रोडक्ट मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो उनकी एज का प्रोडक्ट, तो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एज ये है, इसका प्रोडक्ट निकालो, यहाँ कर दिया x -4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 16 -4, ये हो गया। इनकी एज का प्रोडक्ट हो गया हमारे पास 48, ये है। क्लियर है। तो चलो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, x का इसमें करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16x, x का इसमें कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4x और यहाँ पर 6 4 हो जाएगा 64, माइनस का 64, माइनस हो जाएगा प्लस 4 4 हो जाएगा हमारे पास 16, है ना। कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकंड, यहाँ पर ना x आएगा 4 की जगह पे, ये गड़बड़ था, ठीक है। 16 माइनस x है तो यहाँ पर भी 16 माइनस x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो माइनस का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू हमने कर दिया 48। देखो -4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस हो गया प्लस 4 इंटू एक्स मतलब 4x। क्लियर। अब 16x और 4x क्या हो जाएगा 20x और यहाँ पर हमारे पास -4x, ये गड़बड़ किया था यहाँ पर भी, ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक सेकंड, x इंटू एक्स होगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x²। अब सही आया, अब ये बन रही हमारे पास सही से इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर 4 कर दिया था ना, वही गड़बड़ हो गया। x इंटू एक्स मतलब x², वो भी माइनस का, तो इसको हम पहले लिख देते हैं -x²। 16 प्लस 4x मतलब हो गया हमारे प्लस का 20x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 64 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का, हमने कर दिया 64। अब ये देखो 48 हमारे पास किसका है, प्लस का, इक्वल के इस साइड आ गया तो माइनस का 48 आ गया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। यहाँ लिखा -x² और यहाँ पर कर दिया प्लस 20x और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस का 112 आ जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ये आ गया, ठीक है। अब ये हमें क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर पॉसिबल है तो भैया इसकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। पॉसिबल है तो पॉसिबल कैसे होगी, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट, तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा तब पॉसिबल होगा इसका प्रेजेंट एज फाइंड करना। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा छोटा हो जाएगा 0 से तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, d = b² - 4ac और यहाँ पर a b c क्या है, a हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, 1 के आगे माइनस लगा तो -1 कर दो। और b यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट जो कि 20 है और c हो जाएगा हमारे पास 112, वो भी माइनस का, ये हो गया a b c। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ हो गया d = b² मतलब 20 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -4 इंटू a या मतलब -1 और इंटू c मतलब -112। अब इसे सॉल्व करो, ये हो गया हमारे पास 400, ये हो गया माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई इसमें करोगे और सॉरी प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 मतलब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 हमें मिल जाएगा 8 मिल जाएगा और यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे माइनस का 48 मिलेगा। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट मिला है ना, वो डिस्क्रिमिनेंट हमें छोटा मिल गया है, किससे, 0 से छोटा मिल गया। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट छोटा मिला है 0 से, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा छोटा हो गया है। तो इस केस में हमारे पास ये कंडीशन जो है ना, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है कि प्रेजेंट एज निकाल पाए, क्योंकि भैया अच्छा बताओ, अगर किसी की एज माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, इसलिए
तो बस सिंपल सी बात होगी, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन। और कहेंगे भैया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ प्रेजेंट इज बिकॉज अवर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है ये 5 वाला। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 है ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, किसी रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर वो 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो अगर ये पॉसिबल है तो भैया इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बताओ। ठीक है, ये पॉसिबल। तो हमेशा यहाँ पर याद रखना, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पॉसिबल की बात कर दी जाए तो समझ लेना कि भैया हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट का काम करना है, ये याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको देखो। हमें जो भी चीज़ गिवन है उसको लिखो और जो चीज़ यहाँ पर गिवन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं इसी के क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो देखो यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या कहा, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए कहा। तो यहाँ पर पहले लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें यहाँ पर लेंथ क्या है पता नहीं, ब्रेथ क्या है पता नहीं, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ। यहाँ पर हमने लेंथ लेट कर लिया x और यहाँ पर कर दिया हमने मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगुलर का वो 80 मीटर है और हमें यहाँ पर पता है कि जो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर हमने पेरीमीटर हमें पता है 80, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 80 इक्वल्स टू हो गया 2, यहाँ पर हो गया लेंथ को हमने x मान रखा है और प्लस यहाँ पर जो ब्रेथ हो गया वो हो गया 2 से ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 40। अब देखो जो x है ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, और ये हमारे पास कितना है, x है, और ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया ब्रेथ। तो हमें यहाँ पर ब्रेथ क्या मिल गया है, 40 माइनस x। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रेथ है वो हो जाएगी हमारे पास 40 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर x। इतनी बात क्लियर है। तो हमें यहाँ पर ब्रेथ मिल गई और यहाँ पर हमें लेंथ मिल गई। गॉट इट। ब्रेथ और लेंथ हमें यहाँ पर दोनों मिल गई है। अब हमें क्या करना है, अब आ जाना हमें क्वेश्चन पे। तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो एरिया है, किसकी एरिया, रेक्टेंगुलर की, वो 400 मीटर है। यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू हमने लिख दिया 400। अब देखो लेंथ हमें कितनी पता है, x है, और ब्रेथ हमें पता है यहाँ पर है 40 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू हमने कर दिया 400। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया 40x माइनस हो गया हमारे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 400, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व कर लेना, ईजी है। देखो क्या करो, इसको उठाओ इक्वल के इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये माइनस का है, इधर आ जाएगा इक्वल के, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 40x, और ये हमारे पास 400 है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का प्लस का 400, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सबसे पहले चेक करो क्या ये इसके रूट्स फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसके फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर लिखा हमने 400, और 400 मतलब हमें इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो 400 मिले, और फिर जब उनका सम करे तो हमें माइनस का 40 मिल जाए। तो वो दो नंबर क्या होंगे, 20। यहाँ लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया हमने 20x माइनस कर दिया हमने 20x, यहाँ कर दिया प्लस 400। इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 20, और इसमें से हम लोग माइनस 20 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस हमारे पास 20, ये आ गया। ठीक है, ओके, ये दिख रहा है। चलो अब यहाँ पर लिख दिया हमने x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, दूसरे में कर दिया हमने x माइनस 20 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। अब ये देखो दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, यहाँ लिख दिया हमने x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, इनको ना ये 20 माइनस का इक्वल के इस साइड भेज दो, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 20,
और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, 20 मिल चुकी है। क्या मिल गई, 20। अब देखो यहाँ पर 20 मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने लेंथ लेट किया था वो क्या था, x, तो x की जगह में हम लोग पुट करेंगे। तो लेंथ हमें मिल गई यहाँ पर 20 और ब्रेथ हमारे पास क्या था 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रेथ भी हमें मिल जाएगी 40 माइनस एक्स, यहाँ कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो देखा हमने कि यहाँ पर जो हमारे पास रूट आए ना वो कैसे आए, वो इक्वल आए। तो इसका मतलब इसका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा या फिर बोलो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो आपको किस तरीके का मिलेगा, वो 2 इक्वल रियल रूट्स वाला मिलेगा। बस क्लियर है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं और हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 थी ना ये कंप्लीट हो गई पूरी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास चैप्टर था ये भी पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 5.1 में। क्लियर है। तो आपको इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।